हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स केयर 2.0, जहां पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर 10th मैथमेटिक्स। तो आज हम द्विघात समीकरण का वह टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण का रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो इस प्रकार से होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो उसके लिए दो ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म और दूसरा इसका रूट्स। तो सबसे मैं जितने भी टॉपिक के लिए बात करूं तो उसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म का होना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख लेता हूँ। उसके बाद द्विघातीय सूत्र जो होती है हमारे पास वो इस प्रकार से होती है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और यहाँ पे हमारे पास जो b² माइनस 4ac है, मैंने इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारे पास ये जो होती है ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है। यदि आप चाहो तो इसको पहले ही फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इस प्रकार से आती है, d बराबर b² माइनस 4ac, तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला होता है ये इस प्रकार से हो जाता है, x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल हम ये लिखते हैं रूट d अपॉन 2a। हमारे पास इस प्रकार से हो जाता है। यहाँ पे d बराबर b² माइनस 4ac होता है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन से ही चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये x² माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। सबसे पहले तो हमें डिस्क्रिमिनेंट चाहिए, जिसे भी सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट चाहिए d की वैल्यू। तो d की वैल्यू हम इस प्रकार से फाइंड करते हैं, b² माइनस 4ac। तो यहाँ से हमारे पास d बराबर b की वैल्यू हमारे पास माइनस का 2 है, माइनस का 2² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, हमारे पास आता है d बराबर 4 माइनस 8, d बराबर माइनस का 4, जो कि हमारे पास 0 से छोटी है। अब इस वाले केस में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यदि 0 से छोटी आती है तो उस वाले केस में हमारे पास नो रियल रूट्स आते हैं। तो किस प्रकार से आते हैं वो मैं आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप प्लीज देखिए। यहाँ पे हमारे पास a की जो वैल्यू है वो 1 है, एंड b की वैल्यू हमारे पास 2 है, एंड c की वैल्यू हमारे पास 2 है, माइनस का 2 है। अब यहाँ से हमारे पास जो x, अब हमारे पास जो यहाँ पे सूत्र होता है वो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से x बराबर माइनस b हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमारे पास सिर्फ 2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac की मैंने वैल्यू यहाँ पे निकाला है, तो यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा अपॉन 2, a की वैल्यू हमारे पास 1 है। अब यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस माइनस, अब यहाँ से जैसे हमारे पास अब यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट -4 है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, फोर अंडर रूट 4 आयोटा अंडर रूट 4 आयोटा अपॉन 2a। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस माइनस 4 का अंडर रूट 2 आयोटा हो जाती है अपॉन 2। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2 को मैंने कॉमन किया तो 1 प्लस माइनस आयोटा बाय 2, यहाँ से 2 को कैंसिल किया मैंने। और इस वाले केस में हमारे पास जो रूट्स आते हैं वो 1 प्लस माइनस आयोटा, ये हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स आते हैं। यहाँ पे जो आयोटा आती है वो हमारे पास रियल रूट्स नहीं होते हैं, इसको हम इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं। इसीलिए हम देखते हैं
कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यदि 0 से छोटी आती है तो उस वाले केस में रियल रूट्स नहीं होते हैं। तो हमारे पास आप देख सकते हैं 1 प्लस माइनस आयोटा, यदि आयोटा किसी में शामिल है तो वहां पे हमारे पास रियल रूट्स का केस नहीं बनता है, उसे हम इमेजिनरी रूट्स भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम डिस्कस करते हैं किसी भी नो रियल रूट्स को फाइंड करने के लिए। तो अब मैं आपके सामने दूसरा एग्जांपल लेता हूं जो कि इस प्रकार से है। इक्वेशन नंबर 2, √3x² माइनस 2x प्लस 1/√3। अब यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास √3 एंड b की वैल्यू हमारे पास -2 और हमारे पास c की जो वैल्यू है वो 1/√3 है। d बराबर हमारे पास होती है b² माइनस 4ac। तो यहाँ से d बराबर -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू √3 इंटू 1/√3। यहाँ से कैंसिल √3 हमारे पास हो जाती है d बराबर 2 माइनस हमारे पास हो जाती है 4 माइनस 4 बराबर 0। इस वाले केस को भी मैं डिस्कस करता हूँ बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं। x बराबर माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी -2 यानी +2 हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस √ और हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0/2 √3। अब यहाँ से हमारे पास 2 प्लस माइनस 0/2 √3। यहाँ से 2 को मैंने कैंसिल किया, हमारे पास प्लस माइनस 1/√3 का वैल्यू आ गई। हमारे पास एक जो रूट्स आई मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक रूट्स हमारे पास 1/√3 और एक हमारे पास 1 - √3। ये दो रूट्स हमारे पास निकले हैं जो कि मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बताया है। तो इस प्रकार से हम किसी भी इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट्स फाइंड करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जो मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो हमारे पास इस प्रकार से एग्जाम्पल, हमारे पास ये एग्जाम्पल है x² माइनस 2x प्लस 1 = 0। अब मैं यहाँ से इसको डिस्कस करता हूँ गुणनखंड विधि से। तो यहाँ से x² माइनस x प्लस 1 = 0। यहाँ से हमारे पास x कॉमन किया तो x -1 को कॉमन किया तो x -1 = 0। यहाँ से x -1 इंटू x -1 बराबर 0। यहाँ से हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x -1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ से x -1 बराबर 0 और यहाँ हमारे पास आएगा x -1 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 1 एंड x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब इस इक्वेशन को मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये है, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 दी हुई है एंड b की वैल्यू हमारे पास -2 है और c की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो यहाँ से हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होती है वो इस प्रकार से होती है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। -2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। अब यहाँ से x बराबर 2 प्लस माइनस √0/2। अब यहाँ से हमारे पास x बराबर 2/2। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 और 1 दो रूट्स निकल गए। तो इस प्रकार से हम किसी भी इक्वेशन का रूट्स फाइंड करते हैं गुणनखंड विधि से भी और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी। तो आपको जैसा आसान लगे आप उस प्रकार से कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों फॉर्मूला बता दिए हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इस वाले केस में भी आंसर निकाला और इस वाले केस में भी आंसर निकाला। आंसर मेरे पास दोनों सेम आया। तो यदि कोई भी इक्वेशन इस मेथड से नहीं हो पा रहे हैं, यदि आपको बोल दे कि किसी भी इक्वेशन का आप रूट्स निकालिए
तो आपको वहां पे ये नहीं पूछा जा रहा है कि आप गुणनखंड विधि से निकालिए या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालिए, आपको सिर्फ पूछा जा रहा है कि आप इनका रूट्स फाइंड कीजिए। किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमारे पास गुणनखंड विधि और हमारे पास बाय फॉर्मूला होता है, तो इन दोनों में से यदि आप किसी भी इक्वेशन में अप्लाई करते हैं तो हमेशा इसमें आंसर आपका आ जाएगा। अब किसी इक्वेशन में गुणनखंड विधि से करने से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट हमारे पास जो द्विघातीय सूत्र होता है उससे कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी एग्जांपल हो, आंसर आ जाएगा। तो यदि गुणनखंड विधि से आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप इस वाले फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको मैंने यहाँ पे 2 से 3 एग्जांपल लिया, आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। यदि आपको पसंद आई तो आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके बाद आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं।